हाय दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्टडी विद टैलेंट एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक 10th क्लास के लिए जो स्टैटिस्टिक्स है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे आसान भी कह सकते हो क्योंकि सबसे आसानी से इससे नंबर उड़ जाता है। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है क्या नहीं, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग टॉपिक लिए हैं स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना होता है, ये क्या है, क्यों इसको पढ़ना है, ये सब चीज के बारे में जानेंगे। और सबसे इजी टॉपिक है जिससे तुम नंबर उठा सकता है, इतना आसानी से और किसी में नंबर नहीं उठता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग को क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो इसमें पढ़ना है हम लोग को पढ़ना है बच्चा, इसमें हम लोग को मीन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मीन के बारे में पढ़ना है, इसमें मीन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद मोड के बारे में भी पढ़ना है और मीडियन भी पढ़ना है। बट आज हम लोग मीन, मीडियन, मोड क्या होता है पहले वो सब इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। जो बेसिक तुम ये मीन, मीडियन, मोड आज 10th में नहीं पढ़ते होगे, इससे पहले भी पढ़ा होगा। आज हम लोग 10th में पढ़ रहे हैं तो एक बार उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर इस वीडियो में मेनली हम मीन के बारे में ज्यादा जिक्र करने वाले हैं, उसका सारा कंसेप्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले आता है क्या कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, इसमें क्या पढ़ना होता है। तो बोला गया है कि स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ द कलेक्शन, कोई चीज का कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो सिर्फ डाटा के बारे में कोई चीज का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसको ऑर्गेनाइज करना, अच्छा से अरेंज करना। इट डील्स विथ ऑल द एस्पेक्ट ऑफ दिस इंक्लूडिंग द प्लानिंग ऑफ डाटा कलेक्शन इन टर्म्स ऑफ द डिजाइन ऑफ सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट। तो ये सब चीज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं जनरली। तुमको अभी उस तरह के क्वेश्चन कराएंगे भी। यहाँ लिखा है एज A statistician is someone who is particularly well versed in the way of thinking necessary for the successful appliances। इसका बहुत ज्यादा यूज भी है, तो ये सब तुम चाहो तो इसको अच्छा से पढ़ लेना। वैसे ये तुमको जानना है कि ये कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये सब चीज से डील करता है। ठीक है, तो क्या क्या चीज इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ लिख दिए हैं कि हेयर वी विल बी सी अबाउट बेसिक ऑफ सम कॉमन मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अभी इसका मीनिंग समझेंगे हम लोग कि ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। मतलब एक बीच का वैल्यू निकालने का काम करता है कौन, मीन, मीडियन और मोड, तीनों। लेकिन अंतर है थोड़ा सा, क्या है, जैसे ये भी सेंट्रल वैल्यू निकालता है, ये भी सेंट्रल टेंडेंसी, ये भी सेंट्रल टेंडेंसी, लेकिन तीनों में कुछ अंतर है। क्या है अंतर, वो चीज हम लोग अभी यहाँ जानेंगे। जैसे अगर तुम मीन के बारे में जानोगे ना, तो मीन का मतलब क्या हुआ, मीन हुआ द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ गिवन डाटा। जितना भी डाटा तुम्हारे पास दिया रहे, जितना भी नंबर्स दिया रहे, उस सारे नंबर को तुम ऐड कर दो और उसको उतने ही नंबर से डिवाइड कर दो, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, अर्थमेटिक मीन या सिंपल मीन कहते हैं। इसी को तुम एवरेज भी बोल सकते हो, है ना। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एवरेज एंड इट्स डिनोटेड बाय द सिंबल। इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स, और उस पे ऊपर में ऐसे लाइन, है ना, एक्स पे बार। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये होता है मीन निकालने का फॉर्मूला, अर्थमेटिक मीन। लेकिन ये अभी सिंपल डाटा के लिए है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ नंबर दे दिया और बोल दिया इसका मीन बता, तो सारा नंबर को ऐड करो, बाई उतना नंबर से डिवाइड भी कर दो। तो ये तो एक तरीका हुआ। लेकिन अभी हम लोग 10th में ग्रुप डाटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे अभी उसमें रहेगा 0 से 10 के बीच कितना नंबर, 10 से 20 के बीच कितना नंबर, तो वो अलग से, उसका अलग से फॉर्मूला आता है। बट ये अभी सिंपल है, अर्थमेटिक मीन के लिए यही काम करना है। ठीक है, यहां देखो मीन जैसे हम लोग निकालना चाहते हैं, यहाँ सिंपल डाटा दिया 51 23 42 35 42 और 47। इसका मीन निकालेंगे ना, तो यहाँ का कोई नंबर जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे जो है ना कुछ अलग आ जाएगा उसका मीन। क्यों पता है, क्योंकि वो करता क्या है, इस सारे नंबर को सम करेगा और उतना ही नंबर से डिवाइड करेगा जितना नंबर यहाँ है। जैसे यहाँ टोटल 6 नंबर है,
तो सबको ऐड कर लो और उसको 6 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे 40 आया। तो देखो 40 यहाँ कहीं नहीं था, इसका मतलब क्या हुआ, मीन है एक सेंट्रल वैल्यू ही निकालता है, लेकिन वो इस सब का एक एवरेज निकाल देता है। वो एवरेज हो सकता है यहाँ पे रहे भी नहीं भी रहे, है ना। जैसे यहाँ पे इसका मीन निकला है 40, तो 40 यहाँ है भी नहीं, है ना, लेकिन इसी के बीच कुछ 40 से बड़ा नंबर है, कुछ 40 से छोटा नंबर है, और ये बीच वाला नंबर एक हो गया जिस तरह का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो ये चीज होता है मीन। मीडियन क्या होता है, तो यहाँ लिखा है द मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द डाटा सेट, ठीक है। उसमें बोला है क्या, जो नंबर को ऐड करोगे उसका जो एवरेज होगा वो मीन होगा, लेकिन मीडियन कहता है जो तुम नंबर्स को लिख रहा है ना, 10 को 5 को जो भी, उसको अरेंज कर लो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसमें जो सबसे मिडिल में होगा ना उसी को कहा जाएगा क्या, मीडियन। तो लिखा है द मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द डाटा सेट विच सेपरेट द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू इक्वली। जो हाईएस्ट होगा उधर और लोवेस्ट होगा उसको बीच बीच में ये डिवाइड करने वाला काम करेगा, ठीक है। तो मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, जो सबसे मिडिल में तुमको दिखेगा उस डाटा को वही होगा मीडियन। तो एग्जांपल के लिए देखो यहाँ, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले जब मीडियन निकालोगे ना, तो एक पहला काम का क्या करना है कि सारा नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में, दोनों में से किसी में भी अरेंज कर सकता है। उसके बाद फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसके बाद देखो कि कितना सारा नंबर है। जैसे मान लो 5 ठो नंबर हम अरेंज किए और उसको असेंडिंग में लिख दिए, तो 5 हो गया तुम्हारा n का वैल्यू, 5 ठो नंबर था। अब 5 ऑड है कि इवन है, तो जैसे ऑड है, कभी 6 भी हो सकता है, कभी 10 भी हो सकता है, तो जैसे रहे। जैसे अगर n का वैल्यू ऑड रहा, तब उसके लिए मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n + 1/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। n + 1, जैसे 5 अगर रहा, 5 ठो नंबर, तो 5 + 1 कर दो, 6 हो जाएगा, उसका आधा, तो 6 का आधा थर्ड, मतलब थर्ड नंबर में जो नंबर आएगा वही मीडियन कहलाएगा। लेकिन अगर ये इवन होता, इवन में जैसे 6 रहता, 6, तो यहाँ 6/2 होता, और यहाँ 6/2 + 1 होता उस जगह पे, तो 6/2 का मतलब हो गया थर्ड, और यहाँ थर्ड और एक फोर्थ ये हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करके /2 कर दो, ठीक है। तो थर्ड नंबर में जो नंबर आएगा ना असेंडिंग ऑर्डर में, चौथा नंबर में और फिर तीसरा नंबर में, दोनों नंबर को यहाँ लिखो, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, उसको कहा जाएगा मीडियन। ये कब लगाना है, जब मीडियन का बात किया जाए और n इवन हो, नंबर ऑफ टर्म इवन हो, ऑड रहने के लिए ये वाला। अभी करके भी दिखा देते हैं ऐसा एग्जांपल हम, ये सब तुम जूनियर क्लास में पढ़े होगे। जैसे देखो यहाँ 29 है, 12 है, 42, 53 और 34, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, पहले 12, फिर 29, 34, 42, 53। मिडिल मोस्ट वैल्यू यहाँ तुमको कौन दिख रहा है, जैसे 1 2 इधर 1 2 इधर, ये बीच में आया, देखो ये जो मिडिल मोस्ट है ना वही मीडियन कहलाता है। उस फॉर्मूला से भी देखोगे तो वही आएगा। जैसे यहाँ देखो कितना नंबर था, 5, कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, तो n का वैल्यू 5 हो गया, 5 है ऑड नंबर। अगर ऑड है तो मीडियन के लिए फॉर्मूला अभी उधर बताए थे n + 1/2 ऑब्जर्वेशन, तो 5 है तो 5 + 1/2, 6, 5 और 1 कितना होता है 6, 6 को 2 से डिवाइड करेगा थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो इसमें थर्ड नंबर में कौन है, देखो 1 2 थर्ड, तो थर्ड में है 34, वही सेम आया। तो ये वही एक तरीका है जिससे तुम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, इवन नंबर हो गया, टोटल 6 है, तो मिडिल मोस्ट अगर यहाँ ढूंढेगा, देखो इधर 2 को छूटेगा, इधर 2 को, और बीच में 2 ठो रह गया, तो मिडिल में इसका 2 है, 1 नहीं, तो दोनों मिडिल वाले को ऐड कर लेना और /2 कर देना, हो जाएगा मीडियन। या अगर उस वाले लॉजिक से बनाओगे फॉर्मूला से, तो यहाँ n 6 है, इवन नंबर है, इसलिए मिडिल का फॉर्मूला होगा n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन /2, तो n/2 मतलब 6/2, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन यहाँ होगा, और यहाँ थर्ड और 1 फोर्थ, मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन होगा बाई में 2। थर्ड में कौन है, देखो 1 2 3 और फोर्थ ये, तो 36 हो गया एक जगह, और ये 42 हो गया, और /2 39 आ जाएगा। दोनों फॉर्मूला से या तो तुम डायरेक्ट यहाँ देख लो मिडिल में कौन है, और /2 कर दो अगर 2 ठो मिडिल टर्म आ रहा है तो, और अगर एक ही आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या बचता है, मोड। ये सब हम 10th से पहले तुम पढ़ा होगा, ठीक है।
मोड का मतलब क्या हुआ? द वैल्यू विच अपियर मोस्ट ऑफ्टन इन द गिवन डाटा। मतलब जितना तुम्हारे पास डेटा दिया रहेगा, तुमको बोलेगा ना कि इसका मीडियन निकालो, मोड निकालो, तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा नंबर्स ना, उसी को कहा जाता है क्या? मोड। तो मोड का मतलब ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब हुआ ज्यादा बार जो रिपीट हो वही बार बार। ठीक है, ठीक है, वही चीज यहां बताया गया। अ डाटा मे हैव नो मोड, कभी कभी किसी डाटा में मोड नहीं भी हो सकता है, एक मोड हो सकता है, या मोर देन वन मोड भी हो सकता है, एक से ज्यादा मोड भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सब में मोड हो, नहीं भी हो सकता है, एक हो सकता है, या एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इतना हो गया। और इसके बाद देखो, समझना, इतना होने के बाद जैसे यहां देखो, ये दिया है 2 9 3 12 2 4 2 5, इतना सारा नंबर है। तो इसमें तुमको मोड निकालना है। तो सबसे ज्यादा कौन रिपीट हुआ यहां देखो, तो यहां तुमको 2 मिलेगा, एक जगह यहां मिला, फिर 2 यहां मिला, फिर 2 यहां मिला, मतलब 3 बार रिपीट हुआ वो सबसे ज्यादा बार, इतना ज्यादा और कोई नंबर नहीं रिपीट हुआ। तो सबसे ज्यादा 2 रिपीट हुआ, इसलिए 2 इसका मोड बनेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े? हम लोग ये पढ़े कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, और मोड क्या होता है। पहले का चीज, जो चीज तुम पहले बचपन में सीखा है। अब यहां आता है 3 क्वेश्चन, इसका तुम थोड़ा सा ट्राई करो, अगर तुम समझ गया तीनों में अंतर तो क्या लिखा है देखो, द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? जो मिडिल मोस्ट, सबसे मिडिल में रहे, उसको क्या बोलते हैं? तो देखो, जो एक डाटा को अरेंज कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद सबसे मिडिल में आता है, उसको हम लोग मीडियन कहते हैं, इसको कहा जाता है मीडियन। उसके बाद अर्थमेटिक मीन, ठीक है, अर्थमेटिक इज ऑल्सो कॉल्ड, अर्थमेटिक को क्या कहा जाता है? मीन कहा जाता है अर्थमेटिक को। आगे लिखा है फाइंड द मीन मीडियन मोड ऑफ दिस डाटा सेट, यहां जितना डेटा दिया हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6, इसका बोला मीन निकालो। तो अगर तुम इसका मीन निकालोगे, देखो मीन को ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीन निकालने के लिए इसको ऐड करना होता है, 8 + 2 + 5 + 7 + 3 + 5, ऐसे, और डिवाइड कर दो उतना नंबर से, 1 2 3 4 5 6, या तो 6 से डिवाइड, 8 और 2 10 15 22 25 30, 30/6 हुआ, कट के कितना आएगा? 5, ये हुआ मीन। अगर तुमको मीडियन चाहिए तो इसको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। मीडियन के लिए क्या करेगा? मीडियन के लिए इसको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा वैल्यू यहाँ 2, फिर कौन? 3, फिर कौन? 5, फिर कौन? फिर से 5, फिर 7, फिर 8, 1 2 3 4 5 6, हो गया। कितना नंबर है यहाँ? 1 2 3 4 5 6 है। सबसे मिडिल में देख लो कौन है। मिडिल में तुमको यहाँ 2 गो इधर छूट रहा है, 2 गो यहाँ, तो मतलब मिडिल में 2 है, यही है मिडिल में। ठीक है, तो क्या करना है कि अगर इसका मीडियन चाहिए, इसका अगर मीडियन चाहिए तो ये दोनों को ऐड करो और बाई में 2 कर दो, तो हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। ठीक है, तो ये मीडियन हो गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट, देखो, चूंकि हम लोग पढ़ लिए हैं सेंट्रल टेंडेंसी, तो इससे ना एक क्वेश्चन भी पूछ देता है। जैसे पिछले कई एग्जाम में पूछा गया है कि 4 ऑप्शन दिया रहता है और उसमें लिख देता है इसमें से कौन है जो सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड नहीं करता। तो याद रखना, मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों सेंट्रल वैल्यू ही फाइंड करता है। कैसे करता है? जैसे देखो, सेंट्रल टेंडेंसी या उसी को एवरेज कहते हैं। तो जो मीन होता है ना, मीन क्या करता है? वो एक अर्थमेटिक एवरेज निकाल देता है। जितना नंबर है उसको ऐड कर दो और बाई उतना नंबर से डिवाइड कर दो, इसको अर्थमेटिक मीन कहते हैं। अर्थमेटिक मतलब पूरी तरह से गणित रूप से पूरा उसको ऐड करके और उसका एवरेज निकाल देना।
जबकि ये जो होता है ना मीडियन और मोड, ये दोनों पोजिशनल एवरेज को बताता है। पोजिशनल मतलब कौन जगह पे कौन बैठा है, जो मिडिल में बैठा होगा उसको कहा जाता है मीडियन, और जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ, जो जिसका क्वांटिटी वहां सबसे ज्यादा है, उसको कहा जाएगा मोड। तो ये दोनों ना पोजिशनल एवरेज को दिखाता है, जबकि ये जो मीन होता है वो अर्थमेटिक एवरेज को दिखाता है दोनों एवरेज। और ये जो मीन होता है इसको तुम अलग अलग ढंग से निकालता है, जैसे एक अर्थमेटिक मीन होता है, एक जियोमेट्रिक मीन होता है, एक होता है हार्मोनिक मीन। अलग बात है, तुमको अभी सिर्फ अर्थमेटिक मीन ही पढ़ाना है, ठीक है। तो ये चीज होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, एक चीज और जानना कि जब भी तुम कभी मीन निकालता है ना, तो अभी अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो मीन, जो 10th क्लास में मीन है, उसमें तुमको क्या चीज पढ़ना है, तो उसमें मीन ग्रुप डाटा के लिए पढ़ना है, ग्रुप डाटा के लिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम लिए हैं, इसमें ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी बुक का है। ये फॉर्मूला तुम याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कि अगर क्लास मार्क निकालने के लिए बोले ना, क्लास मार्क, अभी हम इसका यूज भी बताएंगे। क्लास मार्क निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, जैसे इस तरह करके तुमको डाटा मिलेगा ग्रुप डाटा में। एक होता है क्लास इंटरवल, जिसमें लिखा रहता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये होता है क्लास इंटरवल। और इधर फ्रीक्वेंसी भी लिखा रहेगा, 0 से 10 5 नंबर है इसके बीच में, इसके बीच में 10 नंबर है, इसके बीच में 13 नंबर है, ऐसा। तो इसी में ना तुमको XI भी निकालना पड़ता है, जिसको कहा जाता है क्लास मार्क। और वो कैसे निकलता है, देखो 0 है और ये 10 ऐड करना, 0 + 10 10 होता है, बाई 2 कर देना तो 5 आएगा। 10 से 20, 10 और 20 ऐड करना 30 होगा, उसका आधा कर देना 15, 30 और 20 50, 50 का आधा करेगा 25, इतना है, ठीक है। तो इस तरह से निकलता है। अब ये सब बताने के बाद तुम्हारा आते हैं उस जगह पे जो अभी हम लोग को सीखना है, वो है क्या, वो है कि हम लोग को 10th में क्या पढ़ना है। ये सब तो ठीक है, 10th में क्या पढ़ना है, तो देखो अभी 10th में हम लोग को जो पढ़ना है वो है, देखो बच्चा, मीन निकालने का फॉर्मूला। देखो मीन कैसे निकालते हैं। एक तो हुआ अनग्रुप डाटा के लिए जो मीन निकाला जाता है ना, वो हम लोग सीख चुके हैं। अभी जो मीन पढ़ने वाले हैं ना, क्लास 10th में हम लोग को जो पढ़ाना है, क्लास 10th में वो पढ़ना है मीन। और मीन पढ़ाया जाता है वही सेंट्रल वैल्यू निकालने के लिए 3 मेथड है यहाँ पे, ठीक है। ये ग्रुप डाटा के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए, ग्रुप डाटा के लिए, ऐसे नहीं। ग्रुप डाटा के लिए जो मीन निकालना होता है, मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे एक्स देके उस पर ऐसे बार। तो इसको बनाने के लिए जो ना मीन है, इसको बनाने के लिए 3 मेथड यूज होता है, जिसमें से एक मेथड का नाम होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड एक को कहा जाता है, और दूसरा मेथड का नाम होता है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड। तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, ये 3 मेथड है, ठीक है। तो सबसे पहले एक दिखाते हैं कि कैसे हम डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं, समझा। ये डायरेक्ट मेथड से कैसे बनाते हैं ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड से बनाने का तरीका क्या है, देखो जैसे यहाँ एक नंबर लिए, एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें लिखा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन अ मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन अ टेबल बिलो, फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। तो तुमसे क्या बोला है, मीन निकालना। वैसे किस मेथड से निकालना ये नहीं बोला है, अभी फिलहाल बोला मीन निकालने के लिए। और ये ग्रुप डाटा नहीं है, ये जो मार्क्स ऑब्टेन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसा लिखा रहता है ना, तो वो ग्रुप डाटा होता। अभी फिलहाल ऐसे ही दे दिया है कि 10 नंबर लाने वाला एक बच्चा है, 20 नंबर लाने वाला एक बच्चा है, 36 लाया 3 बच्चा, 40 नंबर जो लाया है वो 4 बच्चा 40-40 करके लाया है। ऐसे सब अपना नंबर बता दिया है कि इतना इतना बच्चा लाया है।
तुमको क्या निकालना है इसमें, तो इसमें निकालना है मीन। तो इसके लिए सबसे पहले ना एक कॉलम बनाना पड़ेगा, अच्छा, जिसको इसको वर्टिकल में लिख दो, ऐसे वर्टिकल में। तो अगर इसको वर्टिकल में लिखेंगे तो ऐसा दिखेगा, देखो मार्क्स ऑब्टेंड जो था एक्स आई, उसको इस तरह का लिस्ट बना दिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए इस तरह बना दिए। तो ये एक्स आई हुआ और ये एफ आई हुआ। अब यहाँ पे एक और कॉलम बनाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। और एक कॉलम क्या बनाना होगा, और उसमें ये जो एफ आई होता है, ये एक्स आई, जैसे ही मार्क्स लाया 10, अब 10 कितना बच्चा लाया, एक ही बच्चा, तो मतलब 10 इंटू 1 कर दो तो ये आएगा 10। यहाँ मल्टीप्लाई कर देना एफ आई को और एक्स आई को और एक कॉलम बना लेना। फिर यहाँ देखो 20 है और यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई कर देगा 21 या 20। फिर ये 36 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेगा। तो ऐसे मल्टीप्लाई कर करके ये एफ आई और एक्स आई का एक ग्रुप बनाना है। तो अगर तुम बनाएगा तो ये ऐसा दिखेगा, देखो 10 इंटू 1 10, 20 इंटू 1 20, 36 इंटू 3 108, ऐसे करके सबको मल्टीप्लाई कर करके यहाँ लिख दिया। अब देखो एक वर्ड आता है ये वाला, ये जो वर्ड है ना, ये इस तरह का चीज सिंबल, इसका नाम होता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है समेशन करना, समेशन मतलब सम करना, ठीक है। तो जैसे मीन तुम निकालोगे ना, तो मीन का फॉर्मूला होता है ऐसे, मीन के लिए होता है जो एफ आई और एक्स आई का कॉलम बना ना, उसका सम कर दो, तो इस तरह का साइन लगा देंगे। और ये जो एफ आई है ना, उसका भी सम कर दो, मतलब इतना नंबर ऑफ टर्म हुआ, तो इसको ऐड करके देखो 30 आया। और ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 1 जो आया लिस्ट, इसको ऐड करो, इसको ऐड करेगा तो 1779 आएगा। तो यही दोनों को ऐसे डिवाइड कर दो तो आ जाएगा मीन, तो आ जाएगा 1779 डिवाइडेड बाई 30, ठीक है। अब जैसे ही 3 से कट जाएगा 10 बार में, और ये 3 से कटेगा 5 बार में 15, फिर 9 बार में 27 और 3 ऐसे। तो इतना डिवाइडेड बाई 10 करेगा 59.3 आ जाएगा, देखो क्लियर, ये आया, ये है सिग्मा। तो ये होता है मीन। तो ये जो फॉर्मूला लगाया ना ये वाला, इसी को कहा जाता है कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड, याद रखना। तो जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है, उसमें 2 कॉलम होना चाहिए, ठीक है। और मीन के लिए इसके लिए फॉर्मूला होता है, इसके लिए जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन या सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा ऑफ एफ आई, ये हो गया, ठीक है। अभी एक मेथड हम बताए हैं, ऐसा और भी मेथड डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो ये हम लोग का बन गया, ठीक है। अब ऐसा और भी क्वेश्चन अगर लेते हैं, जैसे ये देखो, ये क्लास इंटरवल है, इसमें लिखा है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55 ऐसे करके दिया है। ये ग्रुप डाटा है, समझ रहा है, ये है ग्रुप डाटा, सही मायने में ये है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा, तो यहाँ आएगा क्लास इंटरवल सी आई, ऐसे करके एक कॉलम बनाना। फिर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वो यहाँ बना देना। दस से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, इसका सबका लिस्ट बना दो। ये डायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं, ठीक है। कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड है। एफ आई को यहाँ लिखो, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 7, ये रहा 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। इस सबको ऐड करना, जैसे 25 है और 10 है, ऐड कर देना, हो जाएगा 35। 35 का हाफ करना है, इसको कहा जाता है एक्स आई। ये एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क, क्लास मार्क ये निकालना होता है, ठीक है। ये होता है क्या, क्लास मार्क। तो इस तरह से तुम देखेगा ना, तो ये
इस टाइप से देखो दो हम कॉलम बना दिए, क्लास इंटरवल का अलग और नंबर ऑफ स्टूडेंट का अलग। इसका जरूरत पड़ता है इसको ऐड कर लेना, पूरा 30 आ गया इसका, ठीक है, पूरा सम आ गया कितना 30। अब क्या करना है देखो, हम अभी बोले थे यहाँ xi का कॉलम बनाना पड़ेगा, तो xi का कॉलम बनाएगा तो ऐसा दिखेगा। देखो ये क्लास इंटरवल, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको फ्रीक्वेंसी fi कहते हैं। xi के लिए देखो ये दोनों को ऐड करो और बाई 2 करो, 17.5, 25 और 40 को ऐड करो डिवाइडेड बाई 2 करो, इतना आएगा। 40 और 55 को ऐड करो डिवाइडेड बाई 2 करो, इतना आएगा, सब इतना आ जाएगा। फिर क्या बोले थे, देखो अभी हम मीन का फॉर्मूला भी लिखवाए थे डायरेक्ट मेथड में, वो बताए थे सिग्मा ऑफ fi xi बाई सिग्मा ऑफ fi, ठीक है। तो fi xi जैसे ही fi है और ये xi है, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया fi xi, 3 इंटू 32.5 यहाँ लिख दिया, और इस सब को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दिया, तो कितना आया fi xi का वैल्यू, तो 1860 आया, और इसका वैल्यू कितना आया, तो 3 0 0 0 कट जाएगा, 3 से ही कटेगा 6 और 3 बार में, तो यही आंसर है 63 आंसर है। कोई दिक्कत? इस तरह से ये डायरेक्ट मेथड बन के तैयार हो गया। इसी तरह से ना दूसरा मेथड भी होता है। अभी ये तो हम एक मेथड बनाए हैं, मान लो इससे हम एज्यूम मीन मेथड बनाना चाहते हैं, ठीक है, एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड। तब क्या करेगा देखो, एज्यूम मीन मेथड के लिए क्या अलग करना पड़ता है वो देखना। जैसे क्लास इंटरवल लिखा, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा, ठीक है, क्लास इंटरवल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिया, यहाँ क्लास मार्क भी लिखा हुआ। इतना काम हम लोग पिछले बार भी किए, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में ये स्टेप को किए, इसको भी ऐड करके किए थे, ई भी किए थे, इतना किए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद चूंकि इसके बाद एक्स्ट्रा इसमें क्या करना होता है, जो fi xi मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो नहीं करना है। क्या करना है, तो ये xi के बदले कुछ और लिखना है। अब क्या अलग लिखेगा देखो, जैसे एज्यूम मीन मेथड है ना, इसमें किसी एक को ना a से रिप्रेजेंट कर देना। जैसे इसका सबसे मिडिल में जो रहेगा, जो तुमको लगे, वैसे कुछ गलत नहीं, इसको भी ले सकता है और इसको भी ले सकता है, किसी एक को। तो जैसे हम अभी फिलहाल इसको a मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लिए a, ये हुआ, इसीलिए नाम भी है एज्यूम मीन मेथड, इसको a मान लिए। अभी इस a को ना इस सब में ले जाके माइनस करो। देखो xi में जैसे इस यहाँ लिख दिए हैं di, इसको सिंबल में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका मतलब होता है इस सब xi में ये वाला a को ले जाके माइनस करो। तो 17.5 में तो 47.5 माइनस होगा ना, तो माइनस 30 बचेगा। फिर 32.5 देखो छोटा नंबर है, उसमें ये माइनस होगा तो इतना बचेगा। फिर इसको इसमें लाके माइनस करो, मतलब यहाँ 47.5 को माइनस करेगा तो इतना बचेगा, यहाँ भी 47.5 को माइनस करेगा तो इतना, इसमें खुद 47.5 को माइनस करेगा तो 0 बचेगा। मतलब सब जगह वही सेम चीज माइनस कर दो। यहाँ छोटा में बड़ा नंबर माइनस हो रहा था, नेगेटिव में आया, ये भी नेगेटिव, 0 बन गया, ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि बड़ा में छोटा। यहाँ भी 47.5 माइनस करोगे तो 45। फिर इसका काम खत्म, इसका यूज नहीं करना है। ये fi हुआ और इसका नाम दिया di। ये fi और di को मल्टीप्लाई करके एक कॉलम बना दो fi di। तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू -30 -60, 3 इंटू -15 -45, 7 इंटू 0 0, 6 इंटू 15 90, 6 इंटू 30 180, 6 इंटू 45 270। सबको ऐड कर देंगे तो इतना आ जाएगा, देखो 435, ठीक है। अब अगर तुमको इसमें मीन चाहिए तो नाम है एज्यूम मीन मेथड, तो इसका फॉर्मूला तुमको याद रखना होगा। देखो बच्चे, मीन के लिए इसका फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन में fi di बाई समेशन में fi, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो a का वैल्यू मतलब यहाँ जो a माना था, तुम किसको माना था, 47.5 को माना था, वही लिख दिए, प्लस fi di। fi di के लिए क्या करेगा, तो ये वाला जो सम किया देखो 435 वो लिखो, और नीचे लिखो fi का सम जो कि है 30।
ये 3 से कटेगा 10 बार में, ये 3 से कटेगा 1, 4 बार में 12 और 5, तो ये हो गया 47.5 और ये हो गया 14.5। ऐड करेगा तो हो जाएगा 5 5 10 का 0, कैरी 1, 12 कैरी 1, 62, इतना आ गया। देखो क्लियर। तो इस तरह से इसका मीन निकल गया है। तो जो हम लोग पढ़े उसमें ये दूसरा मेथड आ गया, क्या? एज्यूम मीन मेथड के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े अभी। इस तरीका से अगर तुमको मीन निकालना है, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं इसका। ये होता है ए प्लस समेसन में एफ आई डी आई बाई समेसन में एफ आई, जहाँ ए का मतलब होता है एज्यूम वैल्यू, एज्यूम्ड वैल्यू, और ये डी आई का मतलब होता है एक्स आई में से ए को माइनस करना। एक्स आई में से, एक्स आई वाला जो लिस्ट होता है उसमें ए को माइनस करके लिखना, ये होता है स्टेप एज्यूम मीन मेथड। अब एक बचा है स्टेप डेविएशन मेथड। अभी पढ़ेंगे कि स्टेप डेविएशन मेथड में कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट में। ये देखो स्टेप डेविएशन मेथड का बात कर रहे हैं अभी। वही सेम क्वेश्चन लिए हैं, बस दूसरा मेथड से बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्लास इंटरवल है, देखो सेम 10 से 25, 25 से 40 ऐसे। फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट मेथड में ये सब दिया रहता है हमेशा, है ना, ग्रुप डाटा। ये एक्स आई तुमको खुद से निकालना है, क्लास मार्क, ये दोनों को ऐड करके बाई 2, जैसे पिछले बार किया था, कोई अंतर नहीं है। इसके बाद देखो यहां तक हो गया। डायरेक्ट मेथड में ये काम और ये काम किया था, फिर डायरेक्ट दोनों मल्टीप्लाई कर दिया था, बट यहाँ नहीं करना। एज्यूम मेथड में, एज्यूम मीन मेथड में क्या किया था, इसको तुम डी आई निकाला था। डी आई कैसे निकाला? इसके बीच में किसी एक को ए मान लिया। किसको माना था? इसको ए मान लिया था। फिर ये वाला इसमें लाके माइनस किया, इसमें माइनस किया, इसमें, तो ये आया, इसको कहा गया डी आई। तो ये तो एज्यूम में किए। अभी क्या करना है? अभी तो स्टेप डेविएशन हम करना चाह रहे हैं, स्टेप डेविएशन, है ना, स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। तो स्टेप डेविएशन से कैसे बनेगा वो हमको देखना है अभी। तो क्या करना है, देखो इसका जो गैप है ना, इसका डिफरेंस देखना। 10 से 25 गया तो इसमें गैप कितना का बना? तो यहाँ 10 का गैप बनता है, इसको कहा जाता है एच, विड्थ ऑफ क्लास, ठीक है। वही एच से ना इसको डिवाइड कर देना, तो उसका नाम दे देते हैं यू आई। क्या करना है? एक्स आई माइनस ए को जो लाया है उसको एच से डिवाइड कर देना। एच अभी कितना है यहाँ पे? विड्थ जितना का आएगा उसी को एच कहते हैं। तो आया 10, तो सबको 10 से डिवाइड करो। इसको 10 से करेगा, ठीक है, इसको 10 से करेगा तो आएगा गलत लिखा हुआ है यहाँ, देखो इसको 10 से डिवाइड करेगा ना तो -3 आएगा। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया इसका, ठीक है, हटा देना है। यहाँ आएगा माइनस, ये वाला नंबर को यहाँ लाके माइनस करोगे तो आएगा यहाँ पे, हटाने से पहले देखो ये 30 था, उसके लिए ये आएगा, ठीक है। और इसको तुम 15 है, इसको 10 से डिवाइड करेगा तो 1.5 आ जाएगा। 0 हुआ, फिर ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा यहाँ एक जगह। फिर ऐसे यहाँ भी आएगा, देखो इसको भी 10 से सबको डिवाइड करते जाओ, इसको भी और इसको भी। कितना आ जाएगा? तो ये यू आई का लिस्ट बनेगा, ठीक है। इसमें कुछ गलत प्रिंट कर दिया क्या? इसको सबको 10 से डिवाइड करना होता है, तुमको ये लॉजिक समझना है। क्यों? क्योंकि ये लिखा है ना एक्स आई माइनस ए बाई एच, तो डिवाइड करोगे, हालांकि ऐसे लगातार नंबर ही आता है 1 2 3 टाइप का। तो ऐसे करके जब आ जाएगा तो उसके बाद देखो यू आई को और एफ आई को दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना, इसका नाम है एफ आई यू आई। तो जैसे 2 है और यहाँ 2 मल्टीप्लाई करके -4 हो जाएगा, 3 और 1 -3 हो जाएगा, 7 और 0, यहाँ 7 है और यहाँ 0, तो 0 हो जाएगा।
ठीक है, 6 से इसको फिर से मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसको ऐड कर देना FIUI। ठीक है, तो मीन कितना आ जाएगा इसका? अब देखो इसका मीन जो निकलता है ना वो इस तरह से होता है। मीन होता है A प्लस समेसन में FIUI बाई समेसन में FI और इंटू H, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, A का वैल्यू लिख दिए, कितना है? A का वैल्यू है यहां माने 47, तो ये 47.5 A माने। FIUI का वैल्यू हम लोग का 29 आया, FI का सम यहाँ 30 आया था और H का वैल्यू यहाँ 10 आया। ये 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 47.5 प्लस 29/3, इसको डिवाइड करेगा तो आएगा 9 बार में 27 आ जाएगा, 2 बचा पॉइंट के कारण 20, तो 6 ऐसे आएगा 9.66 ऐसा कुछ। ऐड करोगे यहाँ 0 है, 6 और 0 मिलके 6 और 5 मिलके 11, कैरी 1, 10 और 7 17, कैरी 1 और यहाँ 5। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। एक बार और इसको बनाएंगे, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक इसमें प्रिंट किया है, एक बार हम लोग फिर से बनाएंगे, उस समय क्लियर कर देंगे। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन इसी तरह सेम बनाएंगे। देखो अब यहाँ है, यहाँ लिखा है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शो द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय बॉलर इन वन डे क्रिकेट मैच, फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट बाय चूजिंग अ सुटेबल मेथड, व्हाट डज द मीन सिग्निफाई। तो तुमको जिस भी मेथड से तुमको सही लगे इसको बना दो, ऐसा ही कहना है। ठीक है, हम इसको स्टेप से ही बनाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग स्टेप डेविएशन जो कर रहे थे ना, वही चीज़ को थोड़ा और क्लियर करना है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले देखो इसका एक ठो कॉलम बनाना होगा। ये नंबर ऑफ विकेट है, इसको क्लास इंटरवल कहा जाता है, तो यहाँ लिख दो क्लास इंटरवल, फिर लिख दो यहाँ फ्रीक्वेंसी, फिर यहाँ XI। इतना काम पहले करो। क्लास इंटरवल था 20 से 60, फिर था 60 से 100, फिर था 100 से 150, फिर था 150 से 250, 250 से 350 और ये 350 से 450। ये हुआ। अब देखो FI का वैल्यू कितना दिया था, यहाँ 7 दिया था, यहाँ 5 दिया था, यहाँ 16, यहाँ 12, यहाँ 2, यहाँ 3। XI होता है, XI क्या होता है, ये दोनों ऐड करके आधा करना होता है। 60 प्लस 20 80 हो जाएगा, 80 का आधा 40, आधा मतलब 2 से डिवाइड। ये 160 हो जाएगा ऐड करने से, 160, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 80 आएगा। यहाँ देखो 40 का गैप बना, वैसे 40 40 बढ़ते जाएगा। यहाँ 120, इसमें 40 ऐड कर दो, यहाँ 40 ऐड कर दो, 160, इसमें 40 ऐड कर दो, 200, इसमें 40 ऐड कर दो, 240, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तुमको हर वो काम करना है जो देखो स्टेप डेविएशन के लिए जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस समेसन में FIUI बाई समेसन में FI इंटू H, ये होता है। यहाँ H क्या है, H का मतलब होता है इसका गैप। ठीक है, H का मतलब होता है डिफरेंस, विड्थ ऑफ क्लास। यहाँ कितना का है, 20 से 60 गया है, तो कितना का गैप हुआ, 40 का, वही है गैप। ठीक है, A का मतलब क्या होता है, यहाँ A जो लिखा है A, तो किसी एक को यहाँ A मानना होता है, एज्यूम किया हुआ वैल्यू। जैसे सपोज हम इसको मान लिए A, तो यहाँ पे हम लोग कॉलम बनाएंगे UI का। देखो वहाँ UI है, उसके लिए XI में से A को माइनस करना होता है और H से डिवाइड करना होता है। जैसे देखो ये 120 को यहाँ लाके माइनस करेगा ना, तो आएगा 40 माइनस 120, तो आएगा -80, और उसको ना 40 से डिवाइड करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि H का वैल्यू 40 है, तो यहाँ से डिवाइड करेगा तो -2 मिलेगा यहाँ।
ये वाला इसमें माइनस करेगा ना, तो 80 में 120 तो -40 आएगा, और उसको 40 से डिवाइड करोगे तो ये -1। इसमें खुद माइनस करेंगे 120 में से 120 तो 0 आ जाएगा। इसको लाके यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ 40 बचेगा, और 40 से डिवाइड करने से 1। वैसे ही यहाँ 2 आएगा और यहाँ 3 आएगा। ठीक है, यू आई बन गया। जरूरत किसका किसका पड़ता है, तो एफ आई का सम का जरूरत पड़ता है, इसको ऐड कर लेना। कितना आ जाएगा ऐड करके, तो देखो इस 16 ये 28 30 33 40 45, ये टोटल सम आ रहा है 45 का। ठीक है, और क्या करना, देखो एफ आई के साथ यू आई मल्टीप्लाई करना, तो एफ आई यू आई का यहाँ कॉलम बना लेते हैं। इसको ऐड भी करना होगा, तो देखो 7 × 2 -14, माइनस में है तो यहाँ -5, 16 × 0 यहाँ 0 हो जाएगा, 12 × 1 12 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा। इसको ऐड कर लेना, कितना आएगा देखो 12 और 4 16, 12 और 4 मिलके 16 हुआ, 16 में 14 माइनस कर दो 2 बचेगा, 2 और 9 मिलके 11 होगा, 11 में फिर 5 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में 5 माइनस हो जाएगा 6। तो इसका जो सम आएगा ना एफ आई डी आई एफ आई यू आई, उसका वैल्यू आएगा 6। वैल्यू रख दो, ए का वैल्यू जो वहाँ ए माना था 120, इसका वैल्यू एफ आई यू आई का 6, एफ आई का सम कितना आया 45, और एच का वैल्यू कितना है, तो वो है 10 नहीं 40। जैसे ही कटेगा क्या, 5 से कटेगा 9 बार में, 5 से कटेगा 8 बार में, 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से ये 3 बार में, तो 120 आया, और यहाँ आया 16/3, तो 120 प्लस 5 बार में 15.33 ऐसा करके, तो इसमें मिल जाएगा तो 125.33 आएगा। ये निकला तुम्हारा मीन। और कौन मेथड से निकला है ये, तो ये निकला है स्टेप डेविएशन मेथड से। ये स्टेप डेविएशन मेथड से निकला है, समझ में आया? वैसे यहाँ कोई भी मेथड बोला था, अगर तुमको कभी पार्टिकुलर बोल दे इस मेथड से बनाओ, तो देखो हम पूरा लिस्ट बना दिया, हालांकि इसका कॉलम हम बना के रखे थे यहाँ 20 से 60। ठीक है, इसको बनाएगा, वैसे ये अलग है उससे ना, बोला परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर, ऐसा कुछ एक कहानी बनाया है, नंबर ऑफ स्टेट, और यहाँ कुछ एक कहानी है जिसमें दे दिया ये सब डाटा, और इसके वही मीन वगैरह निकालने देगा, बट इसको भी छोड़ देते हैं सर। ये है एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, एक्सरसाइज 13.1, इसको भी निकालना है क्या, मीन। बोला है अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्ट द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट इन 20 हाउस इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस। ये नंबर ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ हाउस, विच मेथड डू यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, क्योंकि छोटा छोटा जब डाटा दिया रहे ना तो तुम डायरेक्ट मेथड यूज कर। ठीक है, कोई बड़ा बड़ा नंबर दिया रहे, जैसे अभी हम लोग जो बना रहे थे उसमें बहुत बड़ा बड़ा नंबर था, उसको स्टेप से बनाओ। थोड़ा सा छोटा छोटा नंबर है लेकिन इससे बड़ा, तो तुम एज्यूम बनाओ, क्योंकि तीनों मेथड ना, देखो डायरेक्ट मेथड कोई डाटा को छोटा बना के कैलकुलेट नहीं करता, एज्यूम उसको थोड़ा छोटा बनाता है, और जो स्टेप होता है वो उसको पूरा सप्रेस कर देता है। तो तुमको अगर बहुत बड़ा बड़ा डाटा मिले और सॉल्व करना है मीन निकालने के लिए, तो तुम डायरेक्ट स्टेप लगा देना या एज्यूम लगा देना। अभी ये छोटा छोटा वैल्यू दिया तो इसको डायरेक्ट से बना सकते हैं। बाय डायरेक्ट मेथड इसको यूज कर लेते हैं। ये नंबर ऑफ प्लांट है ना, उसको क्लास इंटरवल
और ये फ्रीक्वेंसी, और यहाँ एक्स आई, यहाँ एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन, इतना ही करना होता है। इसमें लिखेगा 0 से 2, यहाँ लिखेगा 2 से नहीं 4 से ना, 2 से 4, ठीक है। फिर है 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। 0 से 2 वाला यहाँ 1 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। ये दोनों को एक्स आई के लिए दोनों ऐड करना, जैसे 0 + 2 2 होता है, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1। ये दोनों को ऐड करना, 4 2 6, 6 का आधा 3, यहाँ 6 और 4 10 का आधा 5, 8 और 6 14 का आधा 7, 18 का आधा 9, 12 22 का 11, 13, इतना आया। एफ आई एक्स आई को यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख देना, कितना आ जाएगा देखो, 1 × 1 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 39। सम कर लेना, ये एफ आई का सम निकालना, समेशन ऑफ एफ आई यहीं ऐड कर देना, मेरे पास जगह नहीं है। एफ आई का यहाँ सम करोगे तो कितना आएगा देखो, 1 2 3 4 5 9 6 15, और ये दोनों मिलके 5 20। इसको भी सम कर लेना, एफ आई एक्स आई कितना आएगा देखो, 6 5 11 12 5 17, 17 और 4 21 23 और 9 32, 3 बचा, 3 3 6 7 8 16 यहाँ टोटल। तो अगर मीन चाहिए तो मीन के लिए होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई ना। तो 162 को डिवाइड कर दो 20 से, ये 2 से 10 बार में, ये 81 बार में, और इसको 10 से डिवाइड करेगा तो 8.1, ये मीन आया। कोई दिक्कत? बन गया ये। तो इस तरह से 13.1 का ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब ये देखो, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेज ऑफ 50 वर्कर ऑफ द फैक्ट्री, फाइंड द मीन डेली वेजेज फॉर द ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड। यहाँ भी कोई मेथड का जिक्र नहीं है, तुम अपना चॉइस से कोई भी मेथड लगा सकते। चलो इसको एज्यूम से बना देते हैं ना, इसको बना देते हैं एज्यूम मीन मेथड। सब मेथड का जिक्र कर दे रहे हैं एक एक करके ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। एज्यूम मीन मेथड से बनाने के लिए क्लास इंटरवल लिख दिए, कितना 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 580 से 600। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, कितना आएगा देखो, ये 12, 14, ये 8, ये 6, ये 10। यहाँ एक्स आई का 500 और ये 520 मिलके 1020। इसको 2 से डिवाइड कर दो, 520 और भी 500 तो 1060। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 530। कितना का गैप बना देखो, ये 10 था, उसके बाद 20 का डिफरेंस बन रहा है, तो 20 20 बढ़ाते जाओ, इसमें 20 बढ़ाएगा तो 550, इसमें 570,
590। हम चूंकि एज्यूम मीन मेथड से बनाना चाह रहे हैं इसलिए इसका किसी एक को ए मानना पड़ेगा, तो यहाँ ए मान लिए। फिर यहाँ लगाना होगा डी आई, जिसको कहा जाता है एक्स आई माइनस ए। इसको सम भी करना होता है, तो यहाँ एफ आई का सम कर दो, कितना आएगा देखो, 10 और 10 12 22 30 40 50 आएगा इसका सम। देखो इसको हम लोग को इसमें लाके माइनस करना है, 510 में 550 माइनस होगा ना, तो -40 बचेगा। इसको इसमें माइनस करेगा तो -20 बचेगा। इसमें खुद इसको माइनस करोगे तो 0 बचेगा। इसमें इसको माइनस करोगे तो 20 और इसको यहाँ 40, ऐसे करके। एक किसी को भी मान सकता है, लेकिन जो हम लोग को मिडिल में लगता है हम लोग उसी को मानते हैं। ठीक है, इतना हो गया। 12 ये एफ आई हुआ और ये डी आई हुआ। अगर तुम इसको इंटू कर देगा तो यहां आएगा एफ आई के साथ डी आई, एफ आई डी आई। बारह इंटू 4, ठीक है, ऐसा करके 12 इंटू 4 48 और 0 लग गया। 14 इंटू ये 2 मल्टीप्लाई किए 20 के साथ, तो इतना आएगा। 8 इंटू 0 तो 0 ही आएगा। 6 इंटू ये 120 आएगा। 10 इंटू 40 400 आ जाएगा। इसको ऐड कर लेना, तो पहले ही सम करना, ये सब जो प्लस में है 400 और ये 120 तो 520 होगा। ये इधर वाला ऐड करना, तो ये 0 8 और 16 कैरी 1 760। -240 आया, -240। ठीक, यहां तक आ गया। ठीक है, यहां तक पूरा हो गया। अब तुमको मीन चाहिए, तो मीन के लिए फॉर्मूला होता है बच्चा a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू डी आई बाई एफ आई, यही होता है। वैल्यू रख दो, a का वैल्यू जो कि 550 है, इसका सम -240 और डिवाइडेड बाई एफ आई जो कि है 50, ये इससे कट जाएगा। ये हो जाएगा, देखो इससे इसको डिवाइड करेगा ना तो आएगा 4.8। इसमें इसको माइनस करेगा तो डेसिमल में 0 ऐसे करके कर लेना, कहीं गलती मत करना। डेसिमल में है 0 लिख के 4.8 माइनस, कैरी लेगा, 10 में 8 जाएगा 2 बचेगा, 9 में 4 जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ 4 और यहाँ 5, तो कितना आया 545.2। ये रहा आंसर। ये है एज्यूम मीन मेथड। कोई दिक्कत? तीनों मेथड का जिक्र हो गया, समझ रहा है। एज्यूम को एक बार यहाँ बना दिया। अब यहाँ देखो, इसमें एफ का वैल्यू निकालना है। क्या दिया है? डेली पॉकेट अलाउंस दिया हुआ है, या नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया, 1 से 13, 13 से 15 ऐसे करके। और इसमें जब ये मिसिंग नंबर है ना एफ, तो पक्का इसका मीन दिया होगा। देखो द मीन पॉकेट अलाउंस इज 15 रुपया, तो मीन दिया है। मतलब तुमको जब मीन का फॉर्मूला होता है ना, ये मीन इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो ये मीन का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है कि ये 18 रुपया है। एफ आई का सम तुम यहाँ से ही एफ आई होता है ना, देखो ये क्लास इंटरवल, यहाँ देखो ये क्लास इंटरवल यहाँ लिख देते हैं। अब ये है 11 से 13, फिर है 13 से 15, फिर है 15 से 17, फिर है 17 से 19, फिर 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। तो यहाँ पे इतना हो गया। उसके बाद यहाँ फ्रीक्वेंसी, यह 7, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 13, यहाँ एफ, यहाँ 5 और यहाँ 4, यहाँ एक्स आई।
ये दोनों को ऐड करना। अब 11 और 13 मिलके कितना होता है? 24। 24 का आधा कर देना 12। ये दोनों का ऐड करना 15 और 13 28। 28 का आधा 14। तो 2 का गैप बना ना, 12 के बाद 13 नहीं 14, फिर 15 नहीं 16, 17 नहीं 18, 19 नहीं 20, 21 नहीं 22, 23 नहीं 24, ये निकला। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना f इंटू एक्स को। 84 आ जाएगा यहाँ। 14 इंटू 6 कितना आया? ये यहाँ आ जाएगा। इतना आ जाएगा। 20f हो जाएगा। 110 हो जाएगा। 96 हो जाएगा। ठीक है, एफ आई का सम यहां कितना आएगा सम करने से? देखो वैसे 5 4 9 9 9 18 18 और 18 21 31 कितना आएगा? 18 24 24 31 31 34 44 होगा 44 प्लस एफ। इसको भी ऐड कर देना वैसे ही। कितना आएगा देख लेना। 20। देखो ई वाला अलग रहेगा, 20 एफ तो रहेगा ही। इधर ऐड करेंगे 6 4 10 14 18 22, 2 बचा 9 2 11 12 13 14 15 16 19 हो गया। 19 और 8 27 27 और 8 35 का 5 3 बचा। 3 और 1 4 5 6 7। देख लेना गलती हुआ होगा तो। 752 आना चाहिए ऐड करके। यहाँ आएगा, इसका सम करोगे, देखो ये एफ आई एक्स आई का सम करोगे तो यहाँ आएगा 752 प्लस 20 एफ। इसका सम आया एफ आई का सम देख लो वहाँ 44 प्लस एफ। इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर देगा क्रॉस से ना ऐसे, तो आएगा 18 इंटू 4 72, 7 बचा, और 18 इंटू 4 72 और 7 79। तो ये 20f है, उसमें से इधर आके 18f माइनस, और यहाँ 792 है, उसमें माइनस हो जाएगा 752। 2 में 2 गया 0, 9 में 5 गया तो 4, और यहाँ 2f। f का वैल्यू आएगा 20। ठीक है, f का वैल्यू आएगा 20। ये बन गया क्लियर। तो ये f का वैल्यू निकल गया। मिला लेना तुम लोग। देखो कैलकुलेशन हम भी तुम ही लोग जैसा कर रहे हैं, यहाँ पे कोई पहले से बनाया हुआ नहीं है, तो अगर गलती हो जाता है बाय मिस्टेक तो एक बार हम आंसर भी यहाँ मिला नहीं रहे हैं। तुम लोग एक बार देख लेना इस बात को, लेकिन ये प्रोसेस तो कहीं गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये बन गया। सही से कैलकुलेशन करना ही एक चैलेंजेस है, और क्या है इसमें, बाकी सब तो नॉर्मल होता है। ठीक है, हेलो हाँ अभी करते हैं थोड़ा देर में, 10 मिनट। तो ये बन गया, देखो लिखा है 30 वुमेन वर एग्जामिन इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, ये सब दिया। देखो नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट और यहाँ नंबर ऑफ वुमेन दिया हुआ है।
तुमसे क्या पूछ रहा है कि कोई भी सुटेबल मेथड से इसका मीन निकाल दो। देखो मीन, फाइंड द मीन, कोई भी मेथड लगा दो, ठीक है। कितना आएगा देखो, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट है, तो क्लास इंटरवल, ये नंबर ऑफ वुमेन के लिए फ्रीक्वेंसी हो गया एफ आई, ये हो गया एक्स आई। तो यहाँ देखो लिखा है 65 से 68, फिर लिखा 68 से 71, फिर लिखा 71 से 74, फिर लिखा 74 से 77, फिर है 77 से 80, फिर 80 से 83, फिर 83 से 86। सबको ऐड करना और 2 से डिवाइड कर देना। जैसे 8 और 5 13, कैरी 1, 6 6 12 और 1 13, इसको 2 से डिवाइड कर दो, डेसिमल में आएगा कितना, 6 बार में 12, 6 बार में 12.5, तो ये आया, उसको यहाँ लिख देना 66.5। ये फ्रीक्वेंसी ऐसे ही लिख दो, 2 4 3 8 7 4 और 2, ठीक है। फिर इसको देखो, एक काम और कर सकता है आसान, पता है क्या, देखो ये 65 है और ये 68 है, तो कितना का डिफरेंस हुआ है दोनों के बीच, तो 65 से 68 गया तो कितना का डिफरेंस हुआ, 3 का, 3 का आधा कर दो 1.5, 1.5 इसमें जोड़ देना पहला वाला में, 65 में 1.5 तो इतना आएगा, वही 1.5 तुम इसमें जोड़ देना 68 में, तो 67.5 हो जाएगा, क्योंकि मिडिल वैल्यू आता है ना, 68 था, ये 71 है, तो बीच में डिफरेंस 3 का हुआ, 3 का हाफ कर देना तो मिडिल हो जाएगा 1.5, 1.5 इसमें जोड़ देना, आ जाएगा। ये 71 है, उसमें जोड़ देना 72.5, ये 74 है, उसमें ऐड कर देना 75.5, 77 है, 76.7 है ना, तो 8 हो जाएगा 78.5, 80 है तो 81.5, और 83 है तो 83 है तो 3 की जगह 4.5, ठीक, इस तरह से आ गया। उसके बाद इसको हम लोग को ना डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे, देख रहे हैं कितना कैलकुलेशन बढ़ने वाला है, इसलिए इसको एज्यूम इन मेथड से बना दो या स्टेप डेविएशन से बना दो। तो जैसे ई 1 2 3, इसको मिडिल में हमको लग रहा है तो इसको ए मान लेते हैं, और ये वाला को ले जाके इसमें माइनस करेंगे, वही डी आई बनेगा, एक्स आई माइनस ए। तो ये देखो 75.5 में ये माइनस होगा तो कितना बचेगा, देखो आएगा 66.5 था, 75 तो 9 आना चाहिए, है ना, -9 हो जाएगा। इसमें इसको माइनस करेगा तो आएगा 7 3 5 8 हो जाएगा। इसमें ही माइनस होगा तो कितना बचेगा, 3। ये 8, अच्छा ये गलत लिख दिए, देखो 68 है, उसमें बढ़ाएंगे तो 69, ये होगा 69.5। हाँ, अब इसमें तो माइनस करेगा तो ये अलग आएगा, देखो कितना आएगा, 75 है ना, तो 6 आएगा। इसमें ही खुद माइनस होगा 0 आएगा, इसमें ही माइनस करेगा फिर 3 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 9 आएगा। एफ आई के साथ डी आई मल्टीप्लाई कर देना,
ठीक है, मल्टीप्लाई करेगा 2 इंटू 9 18 माइनस में, 6 इंटू 4 24 माइनस में, -9 यहाँ 0, यहाँ 7 3 जा 21, यहाँ 24, यहाँ 18। ठीक है, FIDI भी निकल गया। अब तो कुछ नहीं बचा ना, चलो ठीक है, अब मीन निकाल लेते हैं। मीन के लिए होता है A प्लस समेशन में FIDI बाई FI। ठीक है, ये होता है A का वैल्यू हम लोग माने हैं 75.5 को, तो वही लिख देते हैं। ठीक, और यहाँ FIDI का जो सम है वो कर लो थोड़ा, इसको भी कर लो। FI का सम कितना होगा बताओ? तो 4 2 6 6 12 13 13 और 8 21 24 28 30, ये 30 आना चाहिए। आगे इसको ऐड कर देना, तो माइनस वाला जो नंबर आएगा ना 18 और 24, 20 20 40 42 42 और 9 51, माइनस में 51 आएगा ये सब मिलाने से। और इस सब को मिलाओगे, इस सब को, तो कितना आएगा? 8 4 12 13 13 का 3 कैरी 1 2 2 4 5 6 आएगा, 3 में 1 गया तो 2, 12 बचेगा यहाँ। ये 12 बचेगा, तो ये निकला 12 और ये निकला 30। ये 10 12 में 3 से, ये 4 12, तो ये निकला 75.5 और ये आया 0.4। मिला देंगे 5 4 9 हो जाएगा, ये 5 और 7 75.9, ये आंसर आया। ठीक है, इतना वो मीन होगी, यही मीन निकालना था। फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दिस वोमेन, तो यही होगा मीन एक तरह से हार्ट बीट का आंसर आ गया। अब देखो यहाँ नेक्स्ट, इसमें लिखा है इन अ रिटेल मार्केट नंबर ऑफ मैंगोज कुछ दिया हुआ है, डाटा नंबर ऑफ बॉक्सेस भी दिया है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज कीप्ड इन अ पैकिंग बॉक्स, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज, तो किस मेथड से मतलब इसको बनाएगा वो भी बता देना, और नॉर्मल बना दो। ठीक है, कितना आएगा? वैसे इसमें भी हमको ये जो क्लास इंटरवल दिख रहा है वो कितना का दिख रहा है? 50 से 52 ना, फिर 52 से 52 नहीं है, देखो 53 है। हाँ, तो ये काम का चीज़ है, देखो इसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। देखो ये 50 से 52 था, ये 53 से शुरू हुआ, तो ये गैप देख रहा है, बढ़ गया ना, कंटिन्यूअस तो नहीं है। इसको कहा जाता है इनएक्सक्लूसिव फॉर्म। अब इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में बदलना है, तो ये देखो कितना का डिफरेंस रहा? 1 का ना, तो 1 का जब डिफरेंस है यहाँ से यहाँ 1 का गैप आ गया है ना, तो तुम क्या करना है, इसमें 0.5 माइनस कर देना और इसमें 0.5 जोड़ देना हमेशा। तो ये कितना बन जाएगा? देखो इसमें 0.5 माइनस करेगा ना, 49.5 होगा, इसमें 0.5 जोड़ देना, तो ये 52.5। फिर यहाँ देखो इसमें भी 0.5 माइनस करेगा तो 52.5 और ये 55.5, ये हो जाएगा 55.5 और ये हो जाएगा 55.5 और ये हो गया 56.5, 55.5 और 58.5, 58.5 यहाँ है, यहाँ हो जाएगा, यहाँ 61.5, ये भी 61.5 हो जाएगा और ये बढ़ के हो जाएगा 64.5। ये बन गया क्लास इंटरवल। ठीक, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख देना, कितना है? 15, फिर 110, फिर 135, फिर 105, 15, फिर 25। XI के लिए ये दोनों को ऐड करना होता है और बाई 2 करना होता है।
या सिंपली देख लो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, ये दोनों में अंतर कितना का है, 49 है और 52 है, तो कितना का डिफरेंस हुआ, 3 का। तो 1.5 3 का आधा होता है, इसमें जोड़ देना 1.5, तो ये हो जाएगा 50, 51 हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा 54, इसमें हो जाएगा 57। कितना का गैप बना देखो, 3 3 जुड़ते जा रहा है ना, 3 जुड़ा, यहाँ भी 3 जुड़ा, यहाँ भी 3 जुड़ेगा, यहाँ भी 3 जुड़ेगा। कौन सा मेथड लगाना है, तो जूम इन मेथड लगा देते हैं, इसको ये मान लेते हैं, तो ये डी आई होगा एक्स आई माइनस ए, लिख भी देना बाय एज्यूम इन मेथड, एज्यूम इन मेथड। कितना आएगा देखो, ये 51 में 57 माइनस होगा तो आएगा माइनस में 6, इसमें माइनस करेगा तो माइनस में 3, ये 0, ये आएगा 3, ये आएगा 6। एफ आई डी आई को यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना आएगा देखो, एफ आई के साथ डी आई -90, ये इससे 330, ये आएगा 0, 345, 150। इसका सम कर लेना, ये इसमें जोड़ेंगे 200, 300, 350, 75, 80, 90, 390 आना चाहिए मेरे ख्याल से, ये इसको ऐड करना, 345 में 330 चला जाएगा तो बचेगा 15 यहाँ बचेगा, और 150 में 90 जाएगा तो यहाँ बचेगा 60, तो बचेगा ये 5 और 7, 75 बचना चाहिए। अब देखो मीन निकालना है, अगर इसका मीन निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस एफ आई डी आई बाई एफ आई ना, तो ए का वैल्यू यहां से देख के लिख दो, कितना आ जाएगा 57, एफ आई डी आई 75, एफ आई 390, डिवाइड कर देना, ये 57 आएगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से 35 और 8, अरे 5 से 15, ये 3 से 5 बार में, और ये 3 से 2 और 6 बार में, तो 5/26 आया देखो। और अगर तुम 5 को 26 से डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा बच्चा, 5 को डिवाइड कर दो 26 से तो आएगा 0.19, ऐड कर देगा तो आएगा 57.19 मीन आ गया। क्लियर, तो ये निकल गया, एज्यूम मीन मेथड से ये भी क्लियर हो चुका है। तो ऐसा है क्वेश्चन, है ना। अब यहां तुमसे बचा है, बोला है द टेबल बिलो शो डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाई सुटेबल मेथड। वही सब सेम काम करना है कि मीन निकाल देना है ना। तो मीन निकालना है फिर से वही, तो इसको भी बनाना, सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है A to Z, एक भी क्वेश्चन कहीं दूसरे जगह से नहीं लिया गया है। तो बोला द टेबल सो दैट डेली एक्सपेंडिचर है ना, तो डेली एक्सपेंडिचर दे दिया, नंबर ऑफ हाउस होल्ड दे दिया, कौन सा मेथड से इसको बनाओगे तो बना दो जो मेथड तुमको सही लगे। क्लास इंटरवल लिख देना,
100 से 150, ठीक है, 150 से 200, फिर 200 से 250, 250 से 200, 300, 300, ठीक है, और 300 से 350। इसमें देखो बहुत बड़ा बड़ा नंबर है था, ठीक है, तो इसमें तुम चाहो तो वो मेथड लगा देना, कौन, स्टेप डेविएशन। बहुत बड़ा बड़ा नंबर है इधर वाला, ये फ्रीक्वेंसी हुआ। एक्स आई का काम क्या होगा, ये दोनों को ऐड करना, 100, या फिर इसका डिफरेंस देख लेना, इसका डिफरेंस कितना है 50, तो 25 कर देगा आधा, इसमें 25 जोड़ दो, ये 125 होगा, इसमें 25 जोड़ दो 175 हो जाएगा, इसमें 25 जोड़ दो 225 हो जाएगा, इसमें 25 जोड़ दो 275 हो जाएगा, इसमें 25 325 हो जाएगा। किसी एक को ये मान लेना, जैसे इसको ये मान है, इसको लाके इसमें माइनस करना, इस बार यू आई कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक्स आई में ए को माइनस करेंगे बाई एच। एच यहाँ कितना है, 50 का गैप बन रहा है, ठीक है, एच है यहाँ, एच का वैल्यू है 50, और ए जिसको माने हैं वो है 2 to 5। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड कितना आएगा, देखो इसमें, इसको इसमें माइनस करेंगे तो हो जाएगा 25, 100, इसमें ही माइनस होगा 100, माइनस में 100, और इसको तुम 50 से डिवाइड करेगा ना, -2, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, ऐसे आएगा। ये एफ आई यू आई कर देना, 4 × 2 -8, -5, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 4, 4 ये 8 5 होता है 13, और इधर होता है 6, तो इसका सम करोगे ना बच्चा, तो ये एफ आई यू आई का वैल्यू जो आएगा 13 में 6 -7 आएगा, इसका सम कर देना, 2 2 4 16 21 25। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एफ आई यू आई बाई एफ आई इंटू एच भी होता है, क्योंकि ये स्टेप डेविएशन है, तो ए लिख देंगे 2 to 5, एफ आई यू आई -7, ये 25 और ये 50, ये इससे कटेगा 2 बार में, तो ये -14 हो जाएगा, यहाँ 2 to 5, 5 में 4 गया 1, 2 में 1, यही आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से ये खत्म हो गया। इसके बाद इधर कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, इसको तुमको खुद से फाइंड कर लेना है, 2 क्वेश्चन इधर, 3, बस ये 3 क्वेश्चन तुम्हारा काम रहा, खुद से बनाना है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखो, हम लोग बहुत मेहनत लगता है ये सब करने में, तो तुम्हें थोड़ा सा सपोर्ट करने का ज़रूरत है, शेयर कर दो अपने दोस्तों में वीडियो को। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, थैंक यू।